हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का भी झुकाव अब महागठबंधन के तरफ हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, महागठबंधन की तरफ झुकाव स्वाभाविक है। इस इलाके में जो किसानों की जो बड़ी समस्याएं रही हैं, जिस पर नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मौन रही है, किसानों के खिलाफ रही है, जिन लोगों ने भी वोट दिया है वो राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों सिद्धांतों में, इंडिया गठबंधन की नीतियों सिद्धांतों में विश्वास करके दिया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शाहाबाद की धरती बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो शाहाबाद का मुद्दा लगातार सुधाकर सिंह उठाते रहे हैं। अभी जो मुद्दा है वो जल की समस्या को लेकर, जिसके लेकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इनसे सवाल रहेगा मेरा कि अब आप सांसद बने हैं बक्सर का, बक्सर हो, सासाराम हो, आरा हो, जल की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों में रहती है। कैसे निपटा जाएगा इससे? समस्या के समाधान के लिए मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सरकार से सवाल मैंने किया है। सदन में भी मैं जाऊंगा तो 24 तारीख से सदन चलेगा, वहाँ भी सवाल करूंगा। ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी हम लोग संघर्ष करेंगे। याद करिए कि मैं चुनावी अभियान से निकल करके जब भी मैं आया और जब समीक्षा किया सरकार के कामकाज की, तो ये हालत है कि एक पन्ने का पत्र भी इन लोगों ने रिहंद और बाणसागर के लिए पानी, जहाँ रिजर्वायर में डैम में पानी है, उसके लिए नहीं लिखा। यहाँ तक कि करमचट डैम तो बिहार के भीतर है, उसका भी गेट किसानों के लिए नहीं उठाया गया। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और दुखद बात नहीं हो सकती। अभी तक बिहार की सरकार में बैठे हुए लोगों को मैं 4-5 दिनों से लगातार टेलीफोन के जरिए बता रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कल शाम तक कोई इस पर एक्शन है। अगर एक्शन हुआ भी होगा कोई रात तक तो देखा जाए, आज बताएंगे वो लोग कि क्या किया है इन लोगों ने। बक्सर से मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में थे, आपके ऑपोजिशन में थे, आपने जीत हासिल की है। अगर बात की जाए तो शाहाबाद में एकाएक जो 7वें चरण के चुनाव हुए उसमें 6 सीटें जो है वो महागठबंधन की जीत हुई, जिसमें शाहाबाद के 4 सीट जो है आप लोग जीत गए। क्या वजह रहा? आप देखे होंगे 2020 के इलेक्शन में भी इस इलाके में हम लोग 95% हम लोग सफलता हासिल किया था। इस बार भी हम लोग सफलता हासिल किया हम लोगों ने। इस इलाके में जो किसानों की जो बड़ी समस्याएं रही हैं, जिस पर नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मौन रही है, किसानों के खिलाफ रही है, तो किसान इनसे बदला लिया है इन लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े और उपेंद्र कुशवाहा को हराने में उनकी बड़ी भूमिका रही, जिसके वजह से कुशवाहा समुदाय के लोग नाराज हो गए और सुधाकर सिंह के तरफ और उधर राजा राम सिंह के तरफ झुक गए, सुदामा प्रसाद के तरफ झुक गए। इसके वजह से ही महागठबंधन की जीत जो हुई है शाहाबाद। इंडिया गठबंधन के नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोगों ने मतदान किया 2020 में भी। 2020 में भी पवन सिंह नहीं थे कि थे पवन सिंह, तो फिर 20 में भी हम लोग सब सीटें कैसे जीत गए? ये सब काल्पनिक बातें हैं। हमारे विश्वास करके सभी समुदाय के लोगों ने वोट दिया है। जिन लोगों ने भी वोट दिया है वो राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों सिद्धांतों में, इंडिया गठबंधन की नीतियों सिद्धांतों में विश्वास करके दिया है। कोई रिएक्शन और एक्शन में नहीं दिया है लोगों को। उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है। पहला कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के आकांक्षाओं पे खरे उतरे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं मोदी जी से। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर के उन्होंने लिखा है पोस्ट में कि अपने समय के सामाजिक योद्धा पुरोधा श्रीमान लालू जी, एक व्यक्ति को जो यशस्वी प्रधानमंत्री और श्रीमान प्रधानमंत्री लिखते थे वो अब सिर्फ मोदी जी लिख रहे हैं। वही लालू प्रसाद यादव को लगातार विरोध करते थे, उनको अब श्रीमान लालू यादव बोल रहे हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का भी झुकाव अब महागठबंधन के तरफ हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, महागठबंधन की तरफ झुकाव स्वाभाविक है। हमारे पक्ष में राज्य स्तर पर भी और देश स्तर पर भी रुझान बढ़े हैं और लोगों को विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ही इस देश में और बिहार में सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा, जिस मुद्दे के आधार पर हम लोग चुनाव लड़े थे। स्वाभाविक है कि कोई भी दल के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में अगर हमारे नीति और सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो स्वागत है। अभी वहाँ से आपके ही डेहरी से आपके ही विधायक हैं, आप सांसद भी बक्सर से बने,
काराकाट में राजा राम सिंह चुनाव जीते हैं, वहाँ एक फैक्ट्री थी, डेहरी में फैक्ट्री है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। लगातार जो भी सांसद प्रत्याशी आते हैं कहते हैं कि हम इस फैक्ट्री का निर्माण फिर से करवाएंगे। मोदी जी भी आए तो उसकी बात किए, उपेंद्र कुशवाहा भी बात किए। अब तो शाहाबाद के क्षेत्र से आप लोग चारों सांसद बने हुए हैं, क्या वो फैक्ट्री फिर से खुल पाएगी? अगर सांसदों के बस में होता फैक्ट्री खोलने का तो हम लोग खोल देंगे कल। फैक्ट्री और सरकार चलाना जो सत्तारूढ़ दल है उसका काम है। हम चारों मिलकर के इस सवाल को सरकार के सामने पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आप इस इलाके के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक वो महत्वपूर्ण परियोजना वह भी है, इसको डालमिया नगर को भी आप चालू करें। लेकिन सरकार चलाए, सरकार की ड्यूटी है कि हमारी ड्यूटी है चलाना? आप सवाल तो उठा सकते हैं सदन में। क्या आपको लगता है कि हम लोग सवाल से पीछे हटने वाले लोग हैं? ऐसा आप उम्मीद न करें कि हम सवाल से पीछे हटेंगे। सभी ज़रूरी मुद्दों पर हम सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन यह कहना कि हम चालू कर देंगे यह भी एक हास्यास्पद स्थिति होगा, क्योंकि हम सरकार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बक्सर के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि डालमिया नगर का जो फैक्ट्री है उसके लेकर के हम लोग सदन में सवाल उठाएंगे, लेकिन ये बनाना और ना बनाना ये सरकार के हाथ में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।